आज हम इस वीडियो में देखेंगे असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट मतलब किसी वैल्यू को किसी वेरिएबल में असाइन करना। यहाँ पे जैसे मैंने लिखा a = 10, तो 10 यहाँ पर r वैल्यू कहलाता है, जबकि a l वैल्यू कहलाता है। तो यहाँ पे 10 जो है वो राइट साइड से, ये जो कांस्टेंट हमको दिख रहा है इसको बोलते हैं इक्वल साइन को असाइनमेंट ऑपरेटर, और ये 10 जो है यहाँ पर असाइन हो रहा है वेरिएबल a को। ठीक है, तो इस तरह से a की वैल्यू हो गई है 10। अगर मैं प्रिंट कराऊं इसको a को, तो हमको आंसर मिलेगा 10। ठीक है, ये तो बड़ा आसान सा था, हम पहले भी देख चुके हैं। अब मैंने लिख दिया a, b इक्वल्स, यहाँ पे हम दो वैल्यूज असाइन कर सकते हैं इसको एक ही बार में। पाइथन के एक बहुत अच्छे खूबी में से ये भी है कि हम एक ही स्टेटमेंट में यहाँ पर दो वैल्यूज को बड़े ही इजीली असाइन कर सकते हैं। a, b = 10, 20। तो यहाँ पे a को एक ही बार में 10 और b को 20 असाइन हो जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे प्रिंट कराऊं a, b, तो आपको यहाँ पर दोनों का आउटपुट मिल जाएगा 10, 20। ठीक है, हम वैल्यूज को इसी तरह से इंटरचेंज भी कर सकते हैं। जैसे अभी आपने देखा a और b की वैल्यू 10 और 20 है, लेकिन अगर मैं इसको स्वैप कराना चाहूँ, ठीक है, स्वैपिंग के प्रोग्राम दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बड़े ही 3 स्टेप में और बड़े लॉजिक लगा करके बनते हैं। ठीक है, जबकि पाइथन प्रोग्रामिंग में एक ही लाइन में आप इसको कर सकते हैं a, b = b, a। ये स्टेटमेंट a की वैल्यू को यहाँ पे देखिए, हमेशा असाइनमेंट कैसे करना, हमको लेफ्ट वेरिएबल को पहले लेंगे, लेफ्ट साइड में लेफ्ट वेरिएबल को, राइट साइड में पहली वैल्यू को। ठीक है, तो यहाँ से b की वैल्यू उठ करके वेरिएबल a को पहले असाइन हो जाएगी। ठीक है, अभी हमारा असाइन होना है, ठीक है, अभी हुआ नहीं है। इसी तरह से वही इस स्टेटमेंट के एग्जीक्यूट करने से पहले, ठीक है, b की जो भी वैल्यू थी वो यहाँ पर रखेगा हमारा पाइथन का इंटरप्टर, और a की जो भी वैल्यू थी उसे यहाँ पे रखा गया होगा। अब b की जो भी वैल्यू थी उसे एक ही बार में a को असाइन कर दिया जाएगा, और उसी समय a की जो वैल्यू थी उसको b में असाइन कर दिया जाएगा। मतलब ऐसा नहीं है कि b की वैल्यू a को असाइन हो गई है 10, तो अब a की वैल्यू 10 हो चुकी है और वो 10 असाइन हो, ऐसा नहीं होगा। a की वैल्यू अभी करंटली 10 है तो वो यहाँ पे 10 रखेगा, b की वैल्यू 20 है तो वो यहाँ से b की वैल्यू 20 रखेगा। अब इस 20 को उठा करके वेरिएबल a में असाइन कर दिया जाएगा। ठीक उसी समय a की वैल्यू जो कि 10 है उसको उठा करके b में असाइन कर दिया जाएगा। तो a और b की वैल्यू आपस में इंटरचेंज हो जाएंगी। मैं आपको यहाँ प्रिंट कराऊंगा अगर फिर से a और b की वैल्यू को, तो आपको इंटरचेंज वैल्यू दिखाई देंगी। ठीक है, तो ये एक हमारा जो है असाइनमेंट ऑपरेटर की ही वर्किंग है। अच्छा, असाइनमेंट ऑपरेटर में कुछ शॉर्ट हैंड डिनोशन भी होते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के साथ में। जैसे हम इस स्टेटमेंट को a = a + 2, a की अभी करंटली वैल्यू कितनी है 20। ठीक है, हमने ऊपर वाले स्टेटमेंट में देखा, ये देखिए यहाँ मैंने a को प्रिंट कराया है और a के लिए यहाँ पे पहली वैल्यू क्या प्रिंट हुई है 20। ठीक है, तो अगर मैं a = a + 2 लिखता हूं तो इसका आंसर क्या आएगा भाई। अब देखिए, अगर मैं प्रिंट कराऊं a, तो 20 में 2 जुड़ गया होगा यहाँ पे इस लाइन में। ठीक है, a की वैल्यू है 20, पहले वो से यहाँ पे रखा जाएगा, फिर उसमें 2 जोड़ जाएगा, 20 + 2 कितना हो गया 22, और वो किसको असाइन हो जाएगा a को। हमेशा असाइनमेंट ऑपरेटर में पहले राइट साइड का एक्सप्रेशन या वैल्यू या कांस्टेंट जो है वो उठाया जाता है, इवेल्युएट किया जाता है, और फिर उसे लेफ्ट साइड में एक ही वेरिएबल हमेशा होना चाहिए और उसको असाइन कर देते हैं। ठीक है, इसमें हमें ध्यान देने वाली बात यह है कि हम कभी इसको उल्टा करके नहीं लिख सकते। हम a + 2 = a लिख दें या a + b = c लिख दें तो ये एरर दे देगा। एक्सप्रेशन को हम कभी भी लेफ्ट साइड में यहाँ पर नहीं लिखेंगे, यहाँ पे हमेशा एक वेरिएबल होगा, नहीं तो सिंटैक्स एरर आ जाएगी। ठीक है, असाइनमेंट ऑपरेटर का रूल है कि लेफ्ट साइड में सिर्फ इसके असाइनमेंट ऑपरेटर के लेफ्ट साइड में हमेशा कोई वेरिएबल ही होगा। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे प्रिंट कराऊं तो 22 आ जाएगा, देखिए। ठीक है, तो नेक्स्ट अब हम लोग इसी चीज को शॉर्ट में कैसे लिख सकते थे, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, मैं b में करके दिखा देता हूँ। b + = 2, इसका मतलब क्या होगा भाई, इसका मतलब ये हुआ जैसे हमने अभी लिखा था b + 2। ठीक है, ये एकदम वही उसी तरह से वर्क करेगा जैसे b = b + 2 लिखा हो। तो अगर मैं इसको प्रिंट करा के दिखाऊं आपको, ठीक है, प्रिंट करा के दिखाऊं
ये मैंने कमेंट किया है, ये स्टेटमेंट का पार्ट नहीं है, ठीक है, ये कमेंट है। और अगर मैं यहाँ पे b को प्रिंट कराऊं तो b की वैल्यू 10 थी, 10 प्लस 2 कितना होता है भाई 12, तो ये देखिए 12 प्रिंट हो गया, ठीक है। तो इस तरह से असाइनमेंट ऑपरेटर वर्क करते हैं। इसे आप किसी भी अरिथमेटिक ऑपरेटर के साथ में यूज कर सकते हैं, जैसे सी तो कोई वेरिएबल बना नहीं है, तो b की वैल्यू 12 हो चुकी है और मैं b एस्ट्रिक इक्वल 3 लिख दूं तो 12 इंटू 3 36, ठीक है। b को अगर मैं यहाँ पे प्रिंट कराऊं तो 36 देखिए यहाँ पे प्रिंट होएगा, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर ये असाइनमेंट वर्क करते हैं। इसी तरह आप मॉड के साथ में, एक्सपोनेंट के साथ में, फ्लोर डिवीजन के साथ में, किसी भी ऑपरेटर के साथ में इसको यूज कर सकते हैं। अच्छा एक बात बताइए, अगर हमने लिख दिया x प्लस x कॉमा वाई कॉमा जेड इक्वल 4 कॉमा 5 कॉमा 6, ठीक है, और नेक्स्ट स्टेटमेंट में हमने लिख दिया x कॉमा, चलिए प्रिंट करा के एक बार चेक कर लेते हैं, प्रिंट कर रहे हैं हम x कॉमा वाई कॉमा जेड, ठीक है, तो वही वैल्यूज प्रिंट हो जाएंगी। अब अगर मैंने लिख दिया x कॉमा वाई कॉमा x इक्वल्स 10 कॉमा 11 कॉमा 12, अब बताइए अगर मैं x y z को प्रिंट कराऊं तो क्या आंसर आएगा। भाई आप में से बहुत सारे लोग कहेंगे सर x में 10 आएगा, कुछ कहेगा नहीं x में 12 आएगा, तो ऐसा कैसे और क्यों हो रहा है, इसका रीजन मैं बताता हूं, ठीक है। देखिए z में तो कोई चेंज नहीं होगा, z 6 का 6 ही रहेगा, ठीक है, लेकिन x जो है वो पहले यहाँ थे, हमेशा मैंने बताया था जब भी यहाँ पे लेफ्ट साइड का असाइनमेंट जो है और उसमें लेफ्ट वेरिएबल में पहले असाइनमेंट होता है, तो x में पहले आया 10, ठीक है, ये 10 चला गया x में, फिर y में गया 11, ठीक है, फिर इस x में क्या गया 12, तो x में अब अंत में x में 10 से क्या हो चुका है 12 हो चुका है, x में जो 10 था 10 से वो उसका रेफरेंस हट के 12 हो चुका है, तो x में आएगा 12, y में एज इट इज 11 और z अनचेंज है, भाई जो 6 का 6 था वही रहेगा क्योंकि हमने यहाँ कोई असाइनमेंट नहीं किया है, ठीक है। तो हमको आंसर क्या मिलेगा भाई, x का मिलेगा 12, y का 11 और z का 6, देखिए 12। अच्छा एक क्वेश्चन और, अगर मैं x को x कॉमा वाई इक्वल्स x प्लस 2 कॉमा x प्लस 3 कर दूं, तो ये बताइए अब x और y में क्या चेंजेस हुए होंगे। देखिए इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहला काम क्या किया करिए कि राइट साइड में पहले अभी करंटली क्या वैल्यूज होनी चाहिए, पहले उन वैल्यूज को हमें रख देना है इवेल्युएट करके। x की वैल्यू कितनी है 12, 12 प्लस 2 कितना हुआ 14, 12 प्लस 3 कितना हुआ 12 प्लस 3 15, तो 12 और 15 यहाँ पे रख देना है। अब सॉरी 14, 12 प्लस 2 14 और 12 प्लस 3 15, हमें यहाँ में ऐसा नहीं है कि यहाँ में हमने रख दिया वैल्यू x पर असाइन कर दिया, अब 14 लेकर के आगे कैलकुलेट करेंगे, x की वैल्यू अभी 12 ही रखनी है, ठीक है, और रखने के बाद हमको पहले x में फिर असाइनमेंट करना है, फिर y में असाइनमेंट करना है, ऑर्डर में जैसे यहाँ पे लेफ्ट साइड में लिखे हुए हैं वैसे ऑर्डर में हमें असाइनमेंट करते चले जाने हैं इसके रिस्पेक्ट में, ठीक है, राइट साइड। तो अभी वैल्यू रखते समय राइट साइड में जो भी करंटली अभी वैल्यूज हैं उनको रख दिया जाएगा लेकर के, उनमें कोई भी चेंज इनकी वजह से कोई चेंजेस करके नहीं रखे जाएंगे। तो 12 x की वैल्यू अभी 12 है, तो 12 यहाँ पे भी 12 रखा जाएगा, यहाँ पे भी 12 ही रखा जाएगा, तो 12 प्लस 2 14, 12 प्लस 3 15, ठीक है, तो x में गया 14 और y में गया 15, ठीक है। चलिए इसको वर्क करा के देखते हैं भाई, x कॉमा y ये डबल फॉर्म में आएगा तो देख लेते हैं, ये देखिए 14 कॉमा 15, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।